आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं शिवशंकर द्विवेदी आप सबके समक्ष अपने YouTube चैनल @amox26 के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूँ। यह वीडियो मेरे आत्म तत्व बोध के क्रम में तीसरा वीडियो है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सिर्फ गत वीडियो की वार्ता को आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि गत वीडियो में मैंने यह समझने का प्रयास किया था कि जब हम यह समझते हैं कि हमारे समक्ष ऋग्वेद के अतिरिक्त ज्ञान के जितने स्रोत हैं, विशेषकर सनातन चिंतन में और विशेष करके आस्तिक चिंतन में। सनातन चिंतन तो आस्तिक चिंतन है ही, जो आस्तिक चिंतन नहीं है वह सनातन चिंतन है ही नहीं है। अब सनातन आस्तिक चिंतन क्या है? क्योंकि कुछ लोग यह समझते हैं कि जिससे ईश्वर में आस्था नहीं है वह नास्तिक है। ऐसा नहीं है। सनातन चिंतन में नास्तिक की परिभाषा दी गई है, नास्तिको वेद निंदकः। नास्तिक वह है जिसकी वेद में श्रद्धा नहीं है, जो वेद के विरोधी विचारों के साथ है, जिसका चिंतन मनन आचरण, जिसका चिंतन धर्म और जीवन पद्धति वेद की मान्यताओं पर निर्भर नहीं है, वह पहली बात तो गैर सनातनी है और दूसरा वो नास्तिक है। सनातन चिंतन में बहुत से लोगों ने ईश्वर की सत्ता को नहीं माना है, ईश्वर की सत्ता को उपयोगी नहीं माना है। उनका ये कहना है कि जो सृष्टि की प्रक्रिया को ईश्वर के बिना भी समझा जा सकता है, जीवन यापन ईश्वर के बिना भी समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से ईश्वर में विश्वास करना या ईश्वर में विश्वास न करना यह सनातन चिंतन की कसौटी नहीं है। सनातन चिंतन की एकमात्र कसौटी है कि वह जो वेद में विश्वास करे, वेद की मान्यताओं में, वेद की फाइंडिंग में विश्वास करे, वह सनातन चिंतन है। अब इस कड़ी में जब मैं परीक्षण करता हूँ कि वेद के उपरांत जो वेद की व्याख्या में साहित्य रचे गए हैं, बहुत विमर्श हुआ है। वेद तो अपौरुषेय है और उसकी व्याख्या में बहुत चिंतन हुआ है। आज भी जो स्वयं को सनातनी कहता है वह अपनी बात का स्रोत कहीं न कहीं वेद से ही ढूंढता है। और यह भी स्पष्ट है, यह भी हम देखने में आता है हमें कि वर्तमान में जो साहित्य हमारे समक्ष उपलब्ध है उसमें विशेष करके हमारे 3-4 जो ऐसे साहित्य हैं जिनमें आपस में विसंगतियां हैं, बहुत विसंगति है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन विसंगतियों के रहते हुए हम मूल तत्व को कहाँ ढूंढें? जैसे वेद के व्याख्या में औपनिषदिक आचार्यों ने बहुत मेहनत किया है और जिन तत्वों पर वेद ने केवल निर्देश दिया है, संकेत किया है, उन तत्वों की विशद व्याख्या की है। और इस प्रकार से एक समृद्ध उपनिषद साहित्य हमारे बीच में है। किंतु यह देखा जाता है कि उपनिषद साहित्य की जो फाइंडिंग है, उपनिषद आचार्यों का जो निष्कर्ष है, वह वेद के निष्कर्ष से सर्वथा भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि हम उपनिषद आचार्यों की बात को किस सीमा तक समझें। स्पष्ट है कि जो निष्कर्ष वैदिक विचारों से भिन्न है
उस निष्कर्ष के साथ यदि कोई है तो वो चाहे कितना बड़ा संत हो, कितना बड़ा आचार्य हो, उससे हमें केवल और केवल प्रणाम करके मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे वेद का जो अंतिम निष्कर्ष है, अंतिम निर्देश है, वह सामाजिक हित को सोचते हुए समाप्त हुआ है। मैं वेद के अंतिम मंडल के अंतिम सूक्त के कतिपय मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उच्चारण में त्रुटियाँ हो सकती हैं क्योंकि मैं संस्कृत माध्यम का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ और न मैंने वेद के उच्चारण के संदर्भ में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है। फिर भी चूँकि एक आस्थावान व्यक्ति होने के कारण मैंने ऋग्वेद को हिंदी में पढ़ करके समझने का प्रयास किया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वह निराधार है। तो जब मैं कहता हूँ कि वेद का जो निष्कर्ष है, वेद का जो एक प्रारंभ हुआ है, वह आत्म तत्व के खोज से आरंभ हुआ है और विभिन्न मान्यताओं को दर्शाते हुए अंत में इस बिंदु पर वैदिक सिद्धांत उपस्थित होता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, अर्थात यह सृष्टि किसी एक तत्व से आविर्भूत हुई है और उस मूल तत्व का भी लोगों ने साक्षात्कार किया है और यह पाया है कि एक मूल तत्व है जिसकी ही अभिव्यक्ति वर्तमान सृष्टि है। और यह भी निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि ये जो सृष्टि प्रक्रिया है वह कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है और इसका आरंभ कहाँ से हुआ है, इस बिंदु पर भी अभी तक कोई मत स्थिर नहीं किया जा सका है। अब मैं अंतिम जो हमारा सूक्त है, अंतिम मंडल है, अंतिम सूक्त है, उसमें हमें क्या निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनका क्या निष्कर्ष है, आप जैसा सुने। यह 10वें मंडल का 191वां सूक्त है। इसके देवता अग्नि व ज्ञान है। संसमिद्युवसे वृषन् अग्ने विश्वान आर्य आ इस पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर। हे अभिलाष पूर्वक एवं स्वामी अग्नि, तुम सभी प्राणियों को भली प्रकार मिश्रित करते हो। तुम यज्ञ वेदी पर प्रचलित होते हो। तुम हमें धन दो। क्या याचना हुई? धन की याचना हुई। और इसके बाद जब धन मिल जाए तो हमें करना क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जाना ना उपासते। हे स्तोताओं, तुम लोग आपस में मिलो, एक साथ स्तोत्र बोलो, तुम्हारे मन समान बात को जाने। प्राचीन देव जिस प्रकार सम्मिलित होकर यज्ञ का भाग प्राप्त करते थे, उसी प्रकार तुम भी मिलकर संपत्ति का भोग करो। धन आ जाए तो धन का उपयोग अकेले नहीं करना है, समाज के साथ मिलकर करना है, मिल बांट कर करना है। यह हमारे आचार्यों का उपदेश है, आचार्यों का निष्कर्ष है। इसका मतलब है जीवन यापन या चिंतन का जो उद्देश्य है वह मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, जीवन प्रक्रिया से उबरना नहीं है, अपितु धन प्राप्त करना है। और ऐसा धन जो प्राप्त हो जाए उसे मिल बांट करके उपभोग करने का परामर्श हमारे आचार्यों ने दिया है। यानी जो पूर्व में हमारे आचार्यों की सोच थी उसे ऋचाओं में उस अपौरुषेय सत्ता ने समझा था और ध्वनि के रूप में वो बोल रहा था। उन ध्वनियों को हमारे ऋषियों ने अपने तपोबल से, अपने ज्ञान विज्ञान से ग्रहण किया और ग्रहण करके उन्हें शब्दों और श्लोकों में आबद्ध किया, प्रस्तुत किया और उसे
स्रोत परंपरा से तब तक सुरक्षित रखा जब तक कि लिपि का आविष्कार नहीं हो सका, किताबों में उसे सुरक्षित किए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। आगे कहते हैं, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम समानम मंत्र भी मंत्रयते वह समानेन वो हविषा जुहोमि। पुरोहितों की स्तुतियाँ समान हो, ये लोग यज्ञ में एक साथ हामें, उनके मन और चित्त भी समान हो। हे पुरोहितों, मैं एक ही मंत्र से तुम सबको अभिसिंचित करता हूँ और एक ही प्रकार के हवि से तुम्हारा हवन करता हूँ। समानी वह आकुति ही समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा सुसहाससी। यथा वह सुसहासति। हे यजमानो, हे पुरोहितों, तुम्हारा व्यवसाय समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, वह तुम्हारा मन समान हो, तुम लोग एक रूप में संगठित बनो। इस प्रकार से ऋचाओं में कहीं भी मुक्त की बात नहीं है। अब इन्हीं ऋचाओं पर व्याख्या करते हुए यदि कहीं हमारे जीवन के उद्देश्य को स्वर्ग प्राप्त करने अथवा मोक्ष की ओर ढकेलने का उपक्रम होता है व्याख्या लेकर, तो उस व्याख्या से इसलिए विमुख होना आवश्यक है क्योंकि व्याख्या जो है यदि वो मूल से भिन्न अर्थ दे रही हो तो इसका मतलब है वह व्याख्या कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सनातन चिंतन का जो उद्देश्य है, सनातन चिंतन का जो निष्कर्ष है, उद्देश्य नहीं निष्कर्ष, सनातन चिंतन का निष्कर्ष है कि यह जीवन प्रक्रिया निरंतर प्रवहमान है, गतिमान है। इसमें जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, जन्म होगा, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु होगी, फिर से जन्म होगा, बुढ़ापा आएगी, मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि यह प्रक्रिया कर्म फल के ऋतम पर आधारित है। ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसो ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसो अध्यजायत ततो समुद्रादरणवादत संवत्सरो जायत। लास्ट में लिखा है यथा पूर्वम अकल्पयत। तो कहने का आशय है कि जब इस प्रक्रिया का अंत ऋचाओं में नहीं देखा गया है और ऋचाओं में क्या देखा गया है कि आप धन धान्य का उपयोग मिल बांट कर करें। यहाँ एक सुसमृद्ध समाज की स्थापना की ओर संकेत दिया गया है। ऐसी स्थिति में यदि इसी कृत की व्याख्या में हम मोक्ष को निष्कर्ष के रूप में प्राप्त करते हैं तो यह केवल और केवल हमारी हठधर्मिता हो सकती है, जीवन से पलायन ही हो सकता है और कुछ नहीं। नंबर 1, हम अपने इस निष्कर्ष पर, इस आधार पर भी अड़े हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में एकमात्र स्रोत क्या है? श्रवण। गुरु के उपदेशों से प्राप्त ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान कैसे प्राप्त करना? श्रद्धावन्नत होकर के। जब तक हम श्रद्धावन्नत होकर के गुरु के मुखारविंद से उनकी वाणी का श्रवण नहीं करेंगे तब तक उस श्रवण किए हुए पर मनन संभव नहीं है। और जब मनन नहीं होगा उस पर निधिध्यासन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता हो। जैसे आप कक्षा में पढ़ रहे हों और गुरुदेव या आपके टीचर कुछ समझा रहे हों और उस समय आपका ध्यान कहीं और हो, या आप यह समझ करके सुन रहे हैं कि गुरुजी तो बकवास बोल रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि आपको गुरुजी की वाणी सुनाई ही नहीं पड़ेगी। और सुनाई पड़ भी गई तो आप उसका अर्थ बोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि गुरुदेव की वाणी को श्रद्धापूर्वक सुनो। गुरुदेव में इतना विश्वास करो कि गुरुदेव जो बता रहे हैं वह गलत नहीं बता रहे हैं, वह सही बता रहे हैं। ये तो हो गई आपके श्रवण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब उस प्राप्त ज्ञान पर आप रिएक्शन क्या दें? उस प्राप्त ज्ञान पर आपका अपना क्या दृष्टिकोण होगा? क्योंकि हमारे यहाँ यानी जो सनातन चिंतन है वहाँ पर
के भी द्वारा प्राप्त ज्ञान पर या किसी भी स्रोत से प्राप्त ज्ञान पर सहसा मत स्थिर करने का विधान नहीं है, अपितु एक दूसरी जो श्रेणी आती है वह मनन की। वह मनन आपको करना है। मनन करते समय आपके पास जो अन्य स्रोतों से प्राप्त ज्ञान है उन पर भी विमर्श करना है कि जो हमें गुरुदेव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है वह और जो अन्य स्रोतों से हमारे पास पूर्व में ही उपलब्ध ज्ञान है उन दोनों में सुसंगति किसके साथ है। हमें हमेशा सुसंगत की ओर ले जाने की प्रक्रिया के लिए ही मनन का विधान बताया गया है। इसलिए श्रवण दूसरी स्थिति है मनन की, और श्रवण और मनन के उपरांत हमें निधिध्यासन यानी ध्यान की उस अवस्था तक जाना है जहां पर हम अंतिम विकल्प के रूप में अपना मत स्थिर कर सकें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हें गूढ़ से गूढ़ ज्ञान दे दिया है। इतते ज्ञान माख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमिश्यैतत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यानी जो श्री कृष्ण जी ने ज्ञान उपलब्ध कराया है उस ज्ञान को बड़ी श्रद्धापूर्वक उसे सुनो और उस पर विमर्श करो, क्योंकि वह गूढ़तम ज्ञान को आपके समक्ष रखे हुए हैं। जब तक आप उस गूढ़तम ज्ञान पर स्वयं से विमर्श नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक आपका जो निष्कर्ष होगा वो भ्रामक होगा। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण जी को आश्वासन देते हैं कि हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने श्री कृष्ण के द्वारा उपलब्ध कराए गए ज्ञान को बड़ी गंभीरता से सुना और उस पर उतनी ही गंभीरता से मनन किया, और मनन करने के उपरांत ही वह इस निष्कर्ष में पहुंच सके कि श्री कृष्ण के जो आश्वासन परक वाक्य हैं उनसे स्वयं उनका भी हमें परीक्षण करना है कि आश्वासन जो दिया जा रहा है उसमें जो शर्तें बताई जा रही हैं उन शर्तों को हम मनुष्य पूरा करने की स्थिति में है कि नहीं है। यदि जो आश्वासन दिया जा रहा है उस आश्वासन को शर्तबद्ध कर दिया गया है और उन शर्तों को हम पूरा नहीं करते हैं और केवल आश्वासनों पर कायम रहते हैं, तो आश्वासनों पर एक तो हम कायम जो रहेंगे, फिर हम जो उसके बाद एक्शन लेंगे वह प्रॉपर एक्शन नहीं होगा, और जो प्रॉपर एक्शन नहीं होगा तो परिणाम भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी का कहना है कि तुम उपलब्ध हुए ज्ञान पर अपने आप विमर्श करो, और विमर्श करने के क्रिया में निर्णय के संदर्भ में, अंतिम निर्णय के संदर्भ में निर्विकल्पक होने का प्रयास करो। संशय न बीजानाति संशयात्मा विनश्यति। तो संशयात्मा नहीं रहना चाहिए। किसी बिंदु पर आपको संदेह है तो उस संदेह के निराकरण के लिए गुरुदेव से तब तक प्रश्न कीजिए जब तक आप असंदिग्ध नहीं हो जाते हैं। यदि कोई गुरुदेव आपको क्यों प्रश्न कर रहे हो कहकर चुप कराने का प्रयास करते हैं तो उस गुरु को सीधे प्रणाम कीजिए और चले जाइए। देखिए, गुरु जी ने सदैव अपने शिष्यों को यही निर्देश दिया है कि जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त कराया जा रहा है उनके संदर्भ में स्वयं से विमर्श करो, और जो उचित हो, जो तुम्हें उचित लगे उसका पालन करो। इसलिए कोई बात न पालन करो कि यह गुरुदेव ने कहा है। यह तो हो गई अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। तो अंधविश्वास हमारे यहाँ सबसे नुकसानदेह पहलू के रूप में समझा गया है। अब अंधविश्वास से बचा जाए, इसके संदर्भ में शिक्षा बल्ली में जो मार्मिक उपदेश दिया गया है उसको मैं चंद लाइनों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है शिक्षा बल्ली के 11वें अनुवाक का दूसरा वाक्य। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। फिर आचार्य कहते हैं कि यान अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि।
यान्नस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपस्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेयाः सो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया अदेयम् श्रिया देयम् श्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम्। तो यहाँ भी आचार्य कहते हैं कि जो मेरे आचरण तुम्हें अच्छे न लगे, जिन्हें तुम अपनी दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझते हो, उसका तुम आचरण न करो। तो कहने का आशय है कि आचार्यों ने सदैव आपको अंधविश्वास से मुक्त होने का परामर्श दिया है, और अंधविश्वास से कोई तब मुक्त हो सकेगा जब वह किसी भी संदर्भ में खुले दिमाग से विचार करेगा। जब आप इस विश्वास के साथ होंगे जो मैं कह रहा हूँ वह ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि मुझे तो फलाने व्यक्ति ने समझाया है, ऐसी स्थिति में आप पूर्वाग्रह मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आप उस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं जिस श्रद्धा को आप विमर्श की श्रेणी में रखना ही नहीं चाहते हैं, और जिस श्रद्धा को आप विमर्श की श्रेणी में नहीं रखना चाहते हैं वह श्रद्धा ही देर सवेर आपको गर्त के उस पायदान पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से आपको ऊपर उठने का कोई अन्य माध्यम नहीं मिल पाता है। फिर केवल और केवल पश्चाताप ही मिलता और कुछ नहीं मिलता है। आए दिन उदाहरण हमें टीवी और अन्य समाचार स्रोतों के माध्यम से मिलते रहते हैं।